पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में हैदराबाद किंग्स मैन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। एरन हार्डी की 56, अब्दुल समद की 48 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। खुशहाल मेंडिस 9, मोहम्मद हारिस 6, ब्रेसवेल 4 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम फाइनल में 0 पर आउट हुए। 130 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 15वें ओवर्स में हासिल किया। 18 ओवर्स में 129 रन पर आउट। साइम मयूब 54 रन पर आकर नुमाया रहे। कप्तान लिवेशन 20, हसन खान 12, माज सदाकत 11 रन पर आकर आउट हुए। हैदराबाद के 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। एरन हार्डी के 4 शिकार, नाहिद राना ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद बासित और सुफियान मकीम 1-1 विकेट हासिल कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी PSL का फाइनल देखा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों टीमों की मेहनत और लगन को सराहा। फाइनल मैच के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, शिजा फातिमा, ख्वाजा अब्दुल अलीम खान, राना मुबशर इकबाल और मुअव्विन खुसूसी तलहा बरकी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। ईरान को अमेरिका से पाकिस्तान के जरिए अपनी 14 निकाती तजावीज़ का जवाब मौसूल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ई कहते हैं ईरान का 14 निकाती मनसूबा मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे से मशरूत है। इस मरहले पर जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 30 दिन में जंग बंदी को मुकम्मल जंग के खात्मे में बदलने की तजवीज़ दी है। पहले मरहले में आपने हुर्मुज़ को बतदरीज खोलना और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी मुहासरा ख़त्म करना शामिल है। दूसरे मरहले में ईरान को मुकर्रर वक्त के बाद यूरेनियम मौजूदगी की इजाज़त की तजवीज़। मनसूबे में अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरान और उसके इत्तेहादियों पर हमला न करने का ऑप्शन, बदले में ईरान भी हमले करने से बाज रहेगा। ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अल जज़ीरा का दावा, सदर ट्रंप कहते हैं ईरान ने जो कुछ किया अब तक इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कांग्रेस से जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी को इंतहाई दोस्ताना करार दिया। अमरीका ने निक स्टेवर्ट को ईरान अमन मुज़ाकरात टीम में शामिल कर लिया। निक सदर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में महकमे खारजा और मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके हैं। नाकाम फौजी मुहिम जोई या तल्ख डील, ट्रंप एक का इंतखाब कर लें। पासदारान इनकलाब के 2 ऑप्शंस, कहा कि गेंद अब अमेरिका की कोर्ट में है। फैसले के लिए वक्त तेज़ी से गुजर रहा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि ईरान के पास कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अमेरिका को इस्फहान में गिरने वाले तैयारों का मलबा याद रखना चाहिए। डिप्टी स्पीकर अली नेकजात ने कहा आपने हुर्मुज़ की पोजीशन दोबारा कभी पहली जैसी नहीं होगी। अमेरिका हुर्मुज़ खुलवाने में नाकाम रहा, नाकाबंदी भी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी कहते हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त अमरीकी रवैये की तब्दीली से मशरूत है। पाकिस्तान मरकज़ी सालिस है, इसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरान जौहरी हथियारों से दस्तबरदार हो, अपने हुर्मुज़ को फौरी खोलना चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ते में कहा कि अमरीकी इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी और अमरीका का मकसद एक ही है, मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल की हिमायत करते हैं। उर्दन का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशों का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार का फ़रीक़ैन के दरमियान तामीरी रवाबत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। ओपेक मालिका तेल की पैदावार में एडजस्टमेंट का ऐलान। मजमूई तौर पर 1,88,000 बैरल यौमिया की एडजस्टमेंट की जाएगी। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान के फैसले की हिमायत। विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर पंजाब को हिदायत। कहा हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी।
भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार कर रहा है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम अच्छे हमसाई की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। ज़ाती मफादात को पीछे रख कर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। बेपनाह रश और एसी बंद होने पर बरहम सहूलतें बेहतर करने का हुक्म दिया। शहरियों से शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हवाले से पूछा। काउंटर्स पर जाकर भी मिले, शहरियों से इनके मसाइल पूछे, मौके पर अहकामात जारी किए। कहा कि मोहसिन नकवी ने कि पहले विजिट किया तो सूरत हाल बेहतर थी, आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फ्राहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म मरियम नवाज का फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज़ करने की हिदायत। हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्ज़ा लगाने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में डिपोज बनाए जाएंगे। सोहेल आफरीदी की कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात का मनसूबा दोबारा शुरू करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास में वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा ज़राअत से गंदम और दीगर ग़िज़ाई इजलास में खुद कफ़ालत के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा अगले साल का बजट नौजवानों और गरीब और मुतवस्सित तबके का बजट होगा। यूथ पॉलिसी पर बरदरामद के लिए स्कीम भी लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध की रेड लाइन मनसूबे पर काम की रफ्तार दुगनी करने की हिदायत। 1 हफ्ते में मनसूबे का तीसरी बार दौरा। कहा ट्रैफिक जैम में फंसा हर शहरी सवाल कर रहा, मुझे जवाब काम करके देना है। आवाम को तकलीफ नाकाबिल बर्दाश्त है, फाइलों में नहीं ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। काम की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला का नेपा पर पानी के रसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल हल करने का हुक्म। बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर निकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला का मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी दौरा। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। चाहे तौहीन अदालत हो जाए, रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। सीनियर वजीर सिंध शरीफ इनाम अहमद का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है कि रेड लाइन मनसूबे पर अदालतें इंसाफ करेंगी। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मसाइल ख़त्म ना होने पर ठेका मनसूख किया। FWO को मनसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज़ हो गया। मनसूबे पर हुकूमत की कोई बदउनवानी या सुस्त रवि नहीं। आवाम को ट्रैफिक की मुश्किलात से आगाह हैं। 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी जाएगी। कारपोरेट पाकिस्तान के मुनाफे में ज़बरदस्त ग्रोथ। 9 माह में कंपनियों के मुनाफे में नुमाया इजाफा। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं कि आलमी मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनियों की कारकर्दगी मजबूत रही। कई बड़े सेक्टर्स ने तवक्कुआत से ज़्यादा मुनाफा कमा लिया। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक महंगा। कराची में सबसे ज़्यादा कीमत 2500 तक पहुंच गई। सरगोदा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 190 रुपये तक का इजाफा। इस्लामाबाद में 67, रावलपिंडी में आटे का 20 किलो का थैला 40 रुपये तक महंगा हुआ। कराची में कहर दहाती गर्मी, दिन को पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बदीन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत, 47 डिग्री महसूस किया गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। अंदरून सिंध शदीद गर्मी की लहर। मुल्तान में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत को किसी किस्म की मुहिम जोई से पहले ही खबरदार कर दिया था। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में उसूली मौक़िफ़। 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि भारतीय इक़दामात इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की आबी जारहियत को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। मार के हक को 1 साल मुकम्मल। कौम और अफवाज का लाजवाल इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम।
आज़ाद कश्मीर के अवाम अपनी अफवाज के साथ सीसा अप्लाई दीवार की मानंद खड़े हैं। शहरियों का कहना है कि मार के हक के मौके पर हमने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज के सामने झुकने वाली नहीं। कौम और फौज के दरमियान ये बेमिसाल रिश्ता दरअसल हमारे इज्तिमाई शऊर, इत्तेहाद और कौमी गैरत की अक्कासी करता है। जमैमा गोल्डस्मिथ की आयरिश निजात सरमाकारी कैमरॉन और रैली से मंगनी शादी जल्द मुतवक्की है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दोनों के दरमियान ताल्लुक 1 साल से ज़ायद अरसे से कायम था। मुलाकात फिल्मी मनसूबों के दौरान हुई। वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारतखाने में सालाना पासपोर्ट, डीसी ओपन हाउस इवेंट, तबला, हारमोनियम, बांसुरी और ढोल की मज़कूर कुन दोनों ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी मौसीकी के रंग बखेर दिए। आलमी शोहरत याफ्ता ट्रक आर्ट, नफीस मलबूसात, दस्तकारी के शाहकार शुरका की तवज्जो का मरकज़, पाकिस्तानी खानों और रिवायती जायकों ने गैर मुल्की मेहमानों के दिल जीत लिए।